सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर विललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी यह अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसई शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसी ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयाऊ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच कय अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु रग बिलाई। भयदायक खल कय प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना अर्थात नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी। हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है? आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कई सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरि आनौ नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजय, मारे मरिय जियाए जीजे। तब उसने अर्थात मारीच ने कहा, हे 10 शीश, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। अर्थात सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा,
बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा, सत जो जन आयऊँ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं अक्षण भर में 100 योजन पर आकर गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊँ दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधिन आई पूरा। मेरी दशा तो भंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण और दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, अर्थात सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़ का सुभाऊ हति, खंडेऊ हर को दंड। खर दूषण तिसिरा बदेऊ, मनुज की असबरी बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीनी सी बहुगारी। गुरुजी मिमूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री अर्थात शस्त्रधारी, मर्मी अर्थात भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध अर्थात वैर करने में कल्याण अर्थात कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधव अभागे, कस न मरऊँ रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही अर्थात नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानी दसानन संगा, चल राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आजु देखी हूँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाई हो।
श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी सो मोहि बदी सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य अर्थात किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य नमो समयान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।